हेलो बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। क्लास 11th के मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अर्थात त्रिकोणमितीय फल। ये इंजीनियरिंग के फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होता है, इसलिए हमारे कोर्स में ये चैप्टर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में दिया गया है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, ये वास्तव में दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक शब्द है इसका ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्राइगोन मीन्स थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, यानी कि तीन रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति, वो ट्राइगोन है। जैसे मैं इसको इस प्रकार से बना सकता हूँ, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तो ये तीन साइड से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर है, यही ट्राइगोन है। और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, अर्थात मापन करना। तो तीन रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति का मापन करना, यही ट्रिग्नोमेट्री हुआ। तो ये बंद आकृति में क्या मापन करेंगे हम? इसमें इस बंद आकृति के 6 अंग हैं। तीन लाइन सेगमेंट से ये बना हुआ है, ए बी, बी सी, सी ए। ये जो लाइन सेगमेंट हैं, ये इसके लिए साइड माने जाते। एक साइड ये हो गया, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3। तो इस तरीके से एक ट्राइंगल के अंदर तीन साइडों से बनता है, तीन साइडें हैं, और ये क्लोज्ड फिगर है। इसके अंदर में तीन एंगल भी बनते हैं। ये क्योंकि इस बंद आकृति के भीतर बने हुए हैं, क्लोज्ड के अंदर हैं, इसलिए इनको इंटरनल एंगल कहा जाता है। तो किसी ट्रायंगल में तीन इंटरनल एंगल होते हैं और इसकी तीन साइडें होती हैं। तो कुल मिला के 3 साइड, 3 इंटरनल एंगल, इन टोटल 6 और इसमें ऑर्गन होते हैं। किसी ट्रायंगल के, किसी त्रिभुज के 6 ऑर्गन होते हैं, 3 साइड, 3 उसके अंतःकोण, इंटरनल एंगल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 साइड से बनी हुई क्लोज्ड फिगर का मेजरमेंट करना। तो किसका मेजरमेंट करना? 3 साइडों से बनी हुई क्लोज्ड फिगर में कोई साइड दे रखी है, कोई नहीं दी है, उसको हम निकाल सकते हैं। एंगल कोई दिया है, कोई नहीं दिया है, तो हम अननोन एंगल को भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किसी ट्रायंगल की अननोन साइड को निकाल सकते हैं या उस ट्रायंगल के अननोन एंगल को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। द ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अर्थात जो ट्रिग्नोमेट्री है, वो किसी ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट करना या उसके एंगल के मेजरमेंट करने वाला मैथमेटिक्स होता है। अब हाई स्कूल लेवल पर हमने थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति के बारे में जाना था। वहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने वहाँ पर स्टडी किए थे। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सहायता से हमने किसी न्यून कोण के, किसी एक्यूट एंगल के लिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसकी त्रिभुज की 2 भुजाओं के अनुपात के रूप में प्राप्त किए थे। तो थोड़ा सा उनको हम रिवाइज करेंगे, तो उसके बाद फिर अपने 11th के कोर्स पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेवल पर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स था, उसमें हमने 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में स्टडी किया था। साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सीकेंट और छठा कोसीकेंट। साइन तो साइन हुआ, कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस लिख देते हैं, टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन लिखते हैं, केवल टेन। कोटेंजेंट जो है, इसको हम शॉर्ट में
कॉट करके लिख देते हैं। सीकेंट जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लोग सेक से नोट करते हैं। कोसिकेंट जो होता है इसको हम शॉर्ट में कोसेक से नोट करते हैं। अब ये कोई ट्रायंगल है, सपोज ये राइट ट्रायंगल है, इसका एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो ए बी सी इज राइट ट्रायंगल हुज एंगल बी इज 90 डिग्री, जिसका एंगल बी 90 डिग्री है। ऐसा ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहां पर जो इसका एंगल है, मान लिया ये एंगल है थीटा के बराबर। तो इस थीटा एंगल के लिए जो थीटा एंगल के सामने जो साइड होती है अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड होगी इसके लिए। और थीटा एंगल जो बन रहा है उसमें 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज नाम से जानते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUS, हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये जो तीसरी साइड जो है ये एडजेसेंट साइड कहलाती है, एडजेसेंट साइड, ये है अपोजिट साइड। तो किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल है कहीं पर, उस एंगल के ठीक सामने जो साइड आएगी उसको हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं। और 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड पड़ेगी उसको हम हाइपोटेन्यूज नाम से जानते हैं। तीसरी जो साइड बचेगी वो इस एंगल के साथ एडजस्ट है, एडजेसेंट में है, इसलिए इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो इस राइट ट्रायंगल में थीटा एंगल अगर यहाँ पर है तो बीसी साइड को हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे। थीटा के जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो साइड है ये अपोजिट साइड नाम से जानी जाएगी। 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट में जो साइड है आई ये हाइपोटेन्यूज नाम से जाना जाएगा। अब हाई स्कूल में जो हमने सीखा था उसमें इस थीटा एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कोसाइन है, कॉस, इस थीटा एंगल के लिए जो कॉस था उसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया था कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो टेंजेंट है, टेन थीटा को हमने कैसे पढ़ा था, टेन थीटा को हमने वहां पर सीखा था, टेन इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। टेन थीटा, थीटा एंगल के लिए टेन इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये टेन थीटा है जिसको हम टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा करके भी पुकारते हैं। अब है इस कोटेंजेंट थीटा, यानी कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा यानी कि कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये टेंजेंट थीटा यानी टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है टेन थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो टेन का रेसिप्रोकल है कॉट। उसके बाद हमारा सेक थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट थीटा जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सेक ऑफ थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड।
सेक थीटा। उसके बाद है कोसेक थीटा, कोसिकेंट ऑफ थीटा या कोसेक ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, ये कोसेकेंट थीटा। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग ने हाई स्कूल में सीखे थे। तो फिर से इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। देखिए ये एंगल थीटा यहाँ पर है और ये 90 डिग्री का एंगल है। किसी राइट ट्रायंगल के लिए हमने हाई स्कूल में पढ़ा था 90 डिग्री का एंगल वाला ट्रायंगल। तो उसमें एंगल जो है एक्यूट एंगल थीटा, इस थीटा के ठीक सामने जो साइड आएगी उसको हम लोग अपोजिट साइड करके पुकारते हैं, और 90 डिग्री के सामने जो एंगल साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज नाम से जानते हैं। अब जो तीसरी साइड बचेगी जो इस थीटा एंगल के साथ लगी हुई है, इसको हम लोग एडजेसेंट साइड यानी कि संलग्न भुजा करके इसको हम पुकारते हैं। तो एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने अपोजिट साइड, थीटा से सामने लगी हुई एडजेसेंट साइड, और थीटा के इसके 90 डिग्री के सामने लगा हुआ हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसी का उल्टा कोसेक है, तो कोसेक ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास था cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और cos थीटा का रेसिप्रोकल है sec थीटा, तो क्योंकि cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec थीटा आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड हो गया। तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो cot थीटा वो tan का रेसिप्रोकल होता है, सिंस tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो cot थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो इस तरीके से ये cot थीटा की वैल्यू होती है। ये आपने पढ़ा है और पहले की किताबों में हम इसको, जैसे अपोजिट साइड है इसको हम लंब करते थे, एडजेसेंट साइड को हम लोग आधार बोलते थे और इसको हम लोग करते थे कर्व। तो लेकिन ये जो मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी है इसमें इसी नाम से इनको पुकारा गया है, तो ऐसे ही आप याद करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस प्रकार से कोई भी एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो ट्राइंगल की दो साइड के रेशियो के बराबर होता है। जैसे साइन थीटा आपने पढ़ा तो आपने कहा कि अपोजिट साइड की लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज की लेंथ, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है, ट्राइंगल की दो साइडों का रेशियो है। तो इस प्रकार से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तो दिस इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ये हमने जाना, और इसमें एक चीज हमने जानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है। कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। tan थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, sec cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। तो इनसे हम 3 रिलेशन और निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन? जैसे आपने देखा कि जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। तो इसलिए मैं साइन और कोसेक के बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। इसी प्रकार से जो कॉस थीटा है इसका रेसिप्रोकल सेक, क्योंकि कॉस थीटा में आया है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज और सेक थीटा में आया है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, तो बिल्कुल उसका उल्टा है। देखिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से tan और cot भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, cot थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो इसका जस्ट उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो इसलिए आप cot थीटा को क्या लिख पाओगे? cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। तो ये 3 रेशियो आपको और मिले, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इसके साथ साथ ये देखिए जब कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या कि साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ कि साइन थीटा
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये भी हो सकता है। इसी प्रकार से कॉस थीटा, अब क्योंकि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है तो आप कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा जो है ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये चीजें आप हाई स्कूल लेवल पर पढ़ चुके हैं। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे ऑलरेडी थे, उसके साथ साथ 6 ये और आगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। इतने त्रिकोणमितिक रेशियो के बाद आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी जाना था। 3 आइडेंटिटी हाई स्कूल लेवल पर हमारी यूज हुई थी होंगे। अब हम आइडेंटिटीज के बारे में ही सीखेंगे कि कौन कौन आइडेंटिटी हाई स्कूल लेवल पर हमने सीखी। अब सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, हम ये जाने कि आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है जो वेरिएबल यानी अननोन के हर वैल्यू के लिए सही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 1 लिखो, 2 लिखो, -1, -2, 1/4, कोई भी रियल नंबर लिख दीजिए x की वैल्यू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगा, x की हर वैल्यू के लिए इक्वल आएगा। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जो x के सभी मानों के लिए सत्य है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। Identity is that equation which is true for all values of unknown। अननोन के हर वैल्यू के लिए सत्य होता है। तो इस प्रकार से ये जो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमने कहा एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, बीजगणितीय सर्वसंख्या है। हम इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आइडेंटिटी को पढ़ते हैं और हमने हाई स्कूल लेवल पर ये 3 आइडेंटिटीज को पढ़ा था। वो क्या क्या थी आइडेंटिटी? देखिए, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज आपके हाई स्कूल लेवल पर थी। तो इनको भी हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आइडेंटिटीज आई कैसे। तो किसी राइट ट्रायंगल की सहायता से ही हम इन आइडेंटिटीज को यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो सपोज ये राइट ट्रायंगल हम लेते हैं ABC। बी पर 90 का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए राइट ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल 90 होता है राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो दिस इज राइट ट्रायंगल। सपोज यहां पर इसका एक एंगल है थीटा, ठीक हो गया। अब इस थीटा में सामने जो साइड आएगी, यू नो दिस इज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और 90 डिग्री की जो सामने आएगी साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और यहां जो साइड बची तीसरी, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। तो इस प्रकार से एंगल थीटा के लिए अपोजिट साइड ए बी है, इसका एडजेसेंट साइड बी सी है और हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पर वो ए सी है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आपको पता है क्या है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है, यानी जो हाइपोटेन्यूज होता है, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम को। देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, using Pythagoras theorem in right triangle ABC, समकोण त्रिभुज ABC में
हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे देखिए, यहाँ पर यूज किया जाए तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पाइथागोरस थ्योरम पे देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड में दो चीजों का सम है, और मैंने जो पाइथागोरस थ्योरम को लिखा वो ऐसे लिखा है कि यहाँ भी बाएं पक्ष में दो चीजों का सम है, राइट हैंड साइड में एक ही टर्म है। यहाँ जो आइडेंटिटी फर्स्ट है देखिए, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है, राइट हैंड साइड में एक ही टर्म है। तो बिल्कुल इसी की तरह मेरा यहाँ आगे लेफ्ट में दो टर्म है, राइट में एक टर्म है, यहाँ भी लेफ्ट में दो है, राइट में एक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी राइट हैंड साइड को 1 बना देता हूँ, राइट हैंड साइड को अपनी इक्वेशन की राइट हैंड साइड को मैं 1 बना देता हूँ इसी की तरह। तो कैसे बनेगा 1 इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड 1 कैसे बनेगा, AC स्क्वायर से सारे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो राइट हैंड साइड इसका 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करके मैंने इसके राइट हैंड साइड को 1 करने की कोशिश की ताकि मुझे ये आइडेंटिटी मिल जाए। अब आप देखिए AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो आप होल स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसको AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको आप BC अपॉन AC होल स्क्वायर। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर डिवाइड हो गया और दिस इज नाउ इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी को प्राप्त करने के लिए मेरा राइट हैंड साइड 1 आ चुका है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद। अब ये जो रेशियो मेरे पास आ रहे हैं, दो साइड के रेशियो आ रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, मैं इनको जानने की कोशिश करता हूँ कि रेशियो इस थीटा एंगल के लिए क्या है। फर्स्ट रेशियो देखिए AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो इस थीटा एंगल के लिए AB तो अपोजिट साइड है, एंगल थीटा के लिए AB अपोजिट साइड है, और ये जो AC है वो हाइपोटेन्यूज है। तो AB अपॉन AC का मतलब हो गया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ये तो साइन थीटा की वैल्यू होती है, तो इसलिए ये AB अपॉन AC जो है वो थीटा एंगल के लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा होती है, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस अब BC अपॉन AC क्या है इसी एंगल थीटा के लिए, BC अपॉन AC। तो थीटा एंगल के लिए BC तो कहलाएगा एडजेसेंट साइड और AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC का मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको cos थीटा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है cos थीटा हो गया, BC अपॉन AC की वैल्यू जो है वो cos थीटा के बराबर है, cos थीटा उसका बाहर से होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको हम लोग कैसे लिखते थे वहां पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से देखिए हमारे पास पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था वो मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कैसे हमने निकाला फिर से देखिए, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल भी 90 डिग्री का था और एंगल थीटा इधर है, तो थीटा एंगल के ठीक सामने अपोजिट साइड और ये नीचे एडजेसेंट साइड, और 90 डिग्री के सामने जो साइड आता है सबसे बड़ा साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम को इसमें लिखा, कैसे लिखा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये थ्योरम आई। फिर मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी को देखा, इसकी राइट हैंड साइड 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म है। तो मेरे भी जो ये पाइथागोरस थ्योरम था इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म थे, राइट हैंड साइड में ये 1 टर्म था। तो मैंने राइट हैंड साइड को 1 बनाने के लिए AC स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, ये 1 लाना चाहता हूँ। तो AC स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तो मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म पर ये चीज प्राप्त हुआ। फिर मैंने ये जानने की कोशिश किया कि AB अपॉन AC उस एंगल थीटा के लिए, इस ट्रायंगल में AB अपॉन AC क्या है। तो एंगल थीटा के लिए AB अपॉन AC मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज साइन थीटा। आपने कहा कि ये साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC क्या है,
तो थीटा एंगल के लिए BC तो है एडजेसेंट साइड और AC जो है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ये cos थीटा की वैल्यू होता है। तो इस प्रकार से BC अपॉन AC का इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो sin थीटा होल स्क्वायर दिस इज कॉल्ड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर दिस इज कॉल्ड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दिस वे यू हैव गॉट द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने प्राप्त किया। तो यहाँ पर एक चीज हमने और ध्यान दिया था हाई स्कूल लेवल पर कि यहाँ जब हम स्क्वायर करते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो इसमें ये जो साइन का स्क्वायर हुआ, थीटा तो एज इट इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया तो कॉस स्क्वायर कर दिया, थीटा का स्क्वायर नहीं किया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं करना, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज एज इट इज, थीटा जो है प्योर। तो ये इस प्रकार से फर्स्ट आइडेंटिटी आपने इसको प्रूव किया। अब आप देखिए इसी ट्रायंगल में हम जो सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, और उसको निकालने के लिए हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम का ही इसमें ट्रायंगल में यूज करेंगे ABC। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाइए इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम using Pythagoras theorem in right triangle ABC. So you will get again write this AB square plus BC square is equal to AC square. AB square plus BC square. BC square is equal to AC square. अब इस बार क्या करना है कि यहाँ ये tan लाया है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा है। तो इस बार क्या कर दीजिए आप इसमें है उसका भाग दीजिए, किसका, अपोजिट साइड से डिवाइड कर दीजिए, अपोजिट साइड से डिवाइड कर दीजिए। तो अपोजिट साइड क्या है ट्रायंगल की AB, तो AB स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो। देखो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, मैं सब जगह AB स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ। फिर राइट हैंड साइड है AC स्क्वायर, उसमें भी मैं डिवाइड करूंगा AB स्क्वायर पर। तो एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दिया। देखिए तो ये डिवाइड करके AB स्क्वायर से AB स्क्वायर को डिवाइड किया, दिस इज नाउ 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं BC अपॉन AB होल स्क्वायर, कॉमन कर दिया स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कॉमन भी किया जा सकता है। तो BC अपॉन AB होल का स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा AC अपॉन AB होल स्क्वायर, ये चीज हमको मिली। नाउ 1 प्लस BC अपॉन AB होल स्क्वायर। अब इसको देखो BC अपॉन AB क्या है, एंगल थीटा के लिए ट्रायंगल क्या है, BC अपॉन AB। तो थीटा एंगल के लिए BC क्या है, ये तो एडजेसेंट साइड है, और AB जो है वो अपोजिट साइड है। तो ये तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ये तो कॉट थीटा होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। tan थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, लेकिन कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड BC अपॉन अपोजिट साइड AB, एडजेसेंट साइड BC अपोजिट साइड AB। तो इस प्रकार से आपने कहा कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा, कॉट ऑफ एंगल थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB, AC ये तो हाइपोटेन्यूज है, और AB अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, कोसेक थीटा। ये जो वैल्यू होगी ये होगी मेरी कोसेक थीटा, साइन का उल्टा। थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, तो नाउ वी विल गेट 1 प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर को क्या लिखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना है कि थीटा का स्क्वायर नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी मुझे और मिल गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी इस तरीके से आई। कैसे आई, पाइथागोरस थ्योरम को हमने इसमें लिखा ट्रायंगल के लिए, और पाइथागोरस थ्योरम लिख करके इस बार मैंने इसमें इसके एडजेसेंट साइड का नहीं, ये अपोजिट साइड का AB स्क्वायर का डिवाइड कर दिया सब जगह। तो इस तरीके से मुझे ये वाली आइडेंटिटी प्राप्त हो गई। अब आप देखिए एक तीसरी आइडेंटिटी जो हमारी रह गई
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को भी हम इसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इस बार अब हम किससे डिवाइड करेंगे? बी सी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। देखिए सबको क्योंकि और उससे डिवाइड कर दिया हमने, तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो आपने देखा कि बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया, सब बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर डिवाइड कर दिया। अब ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो ए बी अपॉन बी सी होल का स्क्वायर। स्क्वायर को कॉमन कर दिया दोनों में। अब ये डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बिकम 1। सेम है ना, ये आइडेंटिकल चीजें, डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, तो ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर। अब आप देखिए ए बी अपॉन बी सी क्या होगा? एंगल थीटा के लिए ए बी अपॉन बी सी। तो एंगल थीटा के लिए ए बी अपॉन बी सी का मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दिस इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये tan थीटा होगा, tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी हाइपोटेन्यूज, बी सी एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। अभी हमने पढ़ा cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, cos का उल्टा यानी sec थीटा। इस प्रकार से AC अपॉन BC, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, ये sec थीटा हुआ, sec थीटा होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करें तो tan थीटा होल स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी हमारी प्रूव हो जाती है। तो 3 आइडेंटिटी यहाँ पर हमने यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज की मदद से हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन को लेफ्ट राइट करें अगर, तो हम उसको शिफ्टिंग से लेफ्ट हैंड साइड जिसको राइट में ले आओ या राइट की जिसको लेफ्ट में डाल दो, वो ट्रांसफर करने से हम इसमें 3 नई आइडेंटिटी और बना सकते हैं। तो वो आइडेंटिटी कैसे बनेंगी देखिए, जैसे ये पहला है ना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस लाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये था। अब इसमें आप क्या कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यदि मैं इसको यहाँ से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूंगा तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट में जाने में चिन्ह बदल जाता है, प्लस था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन चीज बचेगी अब आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 1 तो ऑलरेडी था, तो अभी रहेगा 1, लेकिन यहाँ से लेफ्ट से जो कॉस स्क्वायर थीटा राइट में गया, ये प्लस था यहाँ पर, लेकिन वहाँ जाकर के हो गया अभी माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इस आइडेंटिटी का सेकंड फॉर्म आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी आइडेंटिटी को एक और तरीके से हम चेंज करते हैं। हमने इस बार कॉस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। अगर मैं क्या करूं कि कॉस को लेफ्ट साइड में रहने दूं, साइन को मैं राइट में डाल दूं, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दूं साइन को, तब क्या आएगा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो अपनी साइड में यहीं पर ऐसे ही बचेगा, और राइट हैंड साइड में 1 था ऑलरेडी, तो ये जहां पर है वहीं पर है, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ का जो साइन स्क्वायर थीटा है वो लेफ्ट से राइट को गया, तो साइन स्क्वायर थीटा के आगे यहाँ पर छिपा हुआ चिन्ह है प्लस, यहाँ प्लस है, लेकिन जब राइट को चला गया तो अब ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, वहाँ जाके जो चीज़ यहाँ प्लस होती है वहाँ जाके माइनस हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये मुझे
इस आइडेंटिटी का तीसरा रूप ले। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए कॉस को राइट में डाल दो अगर, और इसी आइडेंटिटी में यदि मैं कॉस को इन रहने दूँ, साइन को राइट में डाल दूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे आपने इस फर्स्ट आइडेंटिटी को चेंज करके इससे दो नए आइडेंटिटीज और ली, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से जो सेकंड वाली आइडेंटिटी मेरे पास है, मैं इसको भी इसमें टर्म्स को इंटरचेंज करके इसके उसमें नई आइडेंटिटीज को और बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। आप इस टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में डाल दीजिए और 1 को लेफ्ट में रहने दीजिए। तो क्या था देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, 1 को यही रहने दीजिए। तो 1 तो यही रहेगा, ये ऐसे रहेगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपनी ही साइड में है, इसलिए इसका भी चिन्ह नहीं बदल पाएगा, ये अपनी जगह पर है राइट में। लेकिन यहाँ से जो टेन जो है लेफ्ट हैंड साइड से ये बराबर के राइट में चला गया है, तो ये प्लस था, लेकिन वहां जाके इसके आगे से माइनस लग जाएगा, ये बन गया हमारे पास। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गई। देखिए इसी की सहायता से क्या बनी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम लोगों ने हाई स्कूल लेवल पर भी यूज किया था, और आगे हम अभी इंटरमीडिएट में इसको बहुत ज़्यादा पैमाने पर यूज करने वाले हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब इस आइडेंटिटी को एक चेंज और कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं कि सपोज मैं इस 1 को लेगा, अभी मैंने क्या किया था, मैंने 1 को यहीं पर रहने दिया था, टेन स्क्वायर थीटा को राइट में डाल दिया था, तो मुझे मिला 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं क्या करूं कि टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दूं, इस 1 को राइट में शिफ्ट कर दूं, तो तब क्या हो जाएगा? देखिए तब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड पर टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, आगे से प्लस बचेगा, तो प्लस को मैं छोड़ रहा हूँ। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, इसलिए ये तो यही रहेगा, एज इट इज रहेगा राइट हैंड साइड पर। यहाँ से जो 1 है, ये 1 यहाँ प्लस है आगे, देखिए तो ये शिफ्ट हो गया राइट को, तो ये प्लस होने के बजाय वहाँ जाके माइनस 1 बन गया। तो ये एक आइडेंटिटी हमारे पास और आ गई, टेन स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta minus 1. So in this way, you have got three identities here. One is that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and other identity is sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and the next identity from this formula is tan square theta is equal to sec square theta minus 1. ये आपने निकाल दिया। अब देखिए तीसरा लास्ट वाला जो हमारा आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम इसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन करके नई नई आइडेंटिटीज को यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए पहले इसको लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर ओरिजिनल आइडेंटिटी। नाउ व्हाट विल वी डू? हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में डाल देंगे। तो देखिए क्या आएगा, इसमें चेंज हो गया, 1 मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा मेरे राइट हैंड साइड में ऑलरेडी था, तो ये ऐसे ही रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मेरा कॉट स्क्वायर थीटा है जिसके आगे प्लस है, ये कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट में चला गया है, इसलिए अब ये यहाँ पर जाकर के माइनस लग जाएगा इसके आगे। तो ये हुआ ना 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी, ये दूसरी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे। तो इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए 1 को राइट में भी लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी मिली। अब इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा में आपने कॉट को राइट में डाला। अगर मैं कॉट को राइट में ना डालूं, मैं 1 को राइट में डाल दूं, तो फिर आइडेंटिटी कैसे बदल जाएगी? देखिए कॉट को मैंने डाला, मैं 1 को राइट में डालता तो कॉट मेरा लेफ्ट में रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट में रहेगा, जिसके आगे प्लस चिन्ह आएगा, तो उसको मैं नहीं लिखूंगा, प्लस को हम छोड़ देते हैं। राइट हैंड साइड में कोसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा राइट में, लेकिन ये यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा राइट को, तो इसके आगे क्या चिन्ह छिपा है? प्लस।
वहाँ राइट को शिफ्ट कर दिया तो अब हो गया वहाँ जाके माइनस। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम एक छोटे से जो राइट ट्रायंगल एबीसी हमने लिया और उस राइट ट्रायंगल एबीसी में एबीसी उस राइट ट्रायंगल में एंगल थीटा के लिए हमने एंगल तय किए थे। अब और उसके सामने की साइड, जैसे किसी एंगल के सामने की साइड को अपोजिट साइड बोला था और दूसरी जो है ये एडजेसेंट साइड बोला था हमने, और ये 90 डिग्री वाले को हाइपोटेन्यूज हमने बोला था। फिर हमने बोला था कि जो साइन थीटा होता है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज करके आता है, कॉस थीटा जो होता है वो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज करके आता है, tan थीटा जो है वो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाता है, कॉट थीटा जो है वो tan का ही उल्टा है तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड करके आता है, सेक थीटा जो है कॉस का अपोजिट है इसलिए कॉस सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाता है, और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन की अपोजिट होती है तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। इस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वास्तव में राइट ट्रायंगल की दो साइडों के रेशियो होते हैं। और उसके बाद फिर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि कौन एक दूसरे का उल्टा है। तो साइन थीटा का अपोजिट जो था वो कोसेक थीटा था, तो हमने इसको ऐसे लिखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। पुरानी आइडेंटिटी देखिए तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा करके लिख दिया था, या इसका उल्टा भी हम लिख सकते थे। कैसे? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये हमने किया था। कॉस के लिए क्या किया था हमने, जैसे कॉस थीटा है तो हमने कहा ये 1 अपॉन सेक थीटा लिखा जा सकता है, या सेक थीटा जो है उसको हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या हमने इस तरीके किया था? देखिए ऐसे ही जो tan थीटा है हमने बोला था कि आप इसको 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हो, या कॉट थीटा है तो उसको आप लोग 1 अपॉन tan थीटा करके भी लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी आपने वहां पर सीखी। एक आइडेंटिटी वहां पर छूट गई थी, वो आइडेंटिटी क्या थी? देखिए वो था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो भी आता है। तो ये चीजें सीखने के बाद फिर हम सीधे सीधे कहाँ आए, हमने जंप किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। हमने बोला कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आइडेंटिटीज ऐसे इक्वेशन होते हैं जो थीटा की हर वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू के लिए सही होते हैं। क्योंकि जनरली जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं अलजेब्रा, बीजगणित के अंदर हम समीकरण पढ़ते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कोई लीनियर इक्वेशन होता है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की 2 डिफरेंट वैल्यू या सेम वैल्यू के लिए ही वो सही होता है और अन्य वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सही नहीं होता है। लेकिन जो आइडेंटिटी होती है उसमें, जैसे ये आइडेंटिटी, इसमें थीटा की वैल्यू कुछ भी लिख दो, आप 30 डिग्री लिख दो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, वो 1 आएगा। आप 90 डिग्री लिख दो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, वो भी 1 आएगा। आप 20 डिग्री लिख दो, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री इक्वल टू 1 आएगा। तो थीटा की वैल्यू कोई भी चीज रख दो, लेकिन इन दोनों का स्क्वायर का सम हमेशा 1 ही आएगा, चाहे थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रख दो। तो इसलिए इसको आइडेंटिटी कहा गया, क्योंकि ये थीटा की सभी वैल्यू के लिए सही है, सब वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देती है थीटा की। तो ये आइडेंटिटी कहलाती है इस कारण से। तो 3 आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाई स्कूल लेवल पर हमने सीखी थी, और तीनों आइडेंटिटी कैसे प्रूव हुई वो हाई स्कूल लेवल पर हमने सीखा था, हमने यहाँ पर उसको रिवाइज किया। उसके बाद जो 3 आइडेंटिटी हमने प्रूव की तो उनके आधार पर हमने फिर इनको इंटरचेंज करके, इनमें टर्म्स को इंटरचेंज करके नई नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की। तो हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इसमें हमने साइन को यहाँ रहने दिया, कॉस को शिफ्ट कर दिया राइट, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। या इसमें हमने कॉस को यही रहने दिया, साइन को राइट में शिफ्ट करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इस प्रकार से जो सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाली थी, इसमें आपने कहा tan को राइट में शिफ्ट कर दो, 1 को रहने दो, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया वहां जाकर, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इस आइडेंटिटी में हमने कहा कि भाई 1 को शिफ्ट कर दें, tan स्क्वायर थीटा रहने दें, 1 को उधर डाल दो, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा जो थी, तो इसमें कॉट स्क्वायर को अगर राइट में डालते हो तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाता है। यदि आप 1 को राइट में डालते हो तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाता है। तो इन दिस वे ये आपके पास इतनी सारी आइडेंटिटीज आ गई हैं। ये सभी चीज़ें आप हाई स्कूल लेवल पर पढ़ चुके हैं। अब इसमें इसके आगे आपने जो हाई स्कूल लेवल पर सीखा था, जिसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर,
वो क्या सीखा था कि कुछ एंगल, जो एक्यूट एंगल, आप जानते हैं एंगल 90 डिग्री से जो छोटे एंगल होते हैं उनको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल, और 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो किसी ट्रायंगल के अंदर हमने एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखा था, न्यून कोणों के त्रिकोणों के बारे में सीखा था। कहने का मतलब आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था 30 डिग्री का एंगल अगर हो, आपके पास 45 डिग्री का एंगल हो, 60 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, यहाँ तक के एंगल जो है 90 डिग्री तक के एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों ने हाई स्कूल लेवल पर सीखे, तो उसको भी हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हाँ, तो 0 डिग्री भी समझ लेते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री, थीटा अगर 0 हो जाए तो साइन 0 डिग्री 0 आता है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 आता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री को आपने पढ़ा था 1 आता है, कॉस थीटा अगर है तो थीटा की वैल्यू 0 के लिए cos 0 1 आता है, cos 30 डिग्री √3/2 आता है, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आपने पढ़ी थी, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। फिर आपने tan थीटा को पढ़ा था, tan 0 0 हो जाता है, tan 30 डिग्री करता हूँ तो 1/√3 आता है, tan 45 डिग्री करता हूँ तो वो 1 हो जाता है, tan 60 डिग्री करते हैं तो आपको पता है √3 आता है, tan 90 डिग्री को करते हो तो दिस बिकम्स अनडिफाइंड। तो इस तरीके से आपने साइन, कॉस और टेन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे थे। इनके उल्टे यानी कि जो साइन का उल्टा कोसेक होता है तो आप इसमें कोसेक का भी कर सकते हैं, जैसे 1/0 मीन्स अनडिफाइंड, और ये कोसेक 30 डिग्री करूँगा तो 2/1 हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री करूँगा तो √2/√2 बन जाएगा, कोसेक 60 डिग्री करूँगा तो 2/√3 करके इस तरीके से हम इनके रेसिप्रोकल करके कोसेक के वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा के वैल्यूज के रेसिप्रोकल करके हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू जो आ रही है इनका रेसिप्रोकल करके हम लोग कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने हाई स्कूल लेवल पर पढ़ी थी। अब इसके आगे इंटरमीडिएट लेवल पर जब हम यहाँ पर हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल भी हो सकता है किसी ट्रायंगल के अंदर, वो 120 का एंगल हो सकता है, 150 का एंगल हो सकता है ना। तो हमारे पास कभी कभी 180 डिग्री का एंगल आ सकता है या कभी उससे बड़े एंगल भी हो सकते हैं। तो उस स्थिति में हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे, तो ये चीज आगे हमने सीखनी है कि यदि हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो हम उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को कैसे निकालते हैं। ये चीज को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और यही हमारा कोर्स है।